दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे तिरंगे के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि हमारे भारत का तिरंगा दोस्तों एक मुस्लिम लेडीज ने बनाया था, इसको डिजाइन किया था। दोस्तों जो तिरंगा आज हमारे देश भारत की आन बान शान माना जाता है, क्या आप उस तिरंगे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि झंडे को देखकर आज का भारत में रहने वाला हर इंसान गर्व महसूस करता है? वह झंडा कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था? इसको डिजाइन किसने किया था और इस डिजाइन के बारे में सबसे पहले ख्याल किस इंसान के दिमाग में आया था? दोस्तों तिरंगे के बारे में तमाम चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, बने रहें वीडियो पर। दोस्तों 1857 में जब भारत में रहने वाले लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, तब भारत में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि भारत अंग्रेजों के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन किया करते थे, बड़ी रैली निकालते थे, तो वह लोग सोचा करते थे उनके पास ऐसा कोई झंडा मौजूद नहीं है जिसके जरिए वह तमाम भारतीय लोग अपने सभी समाज को, सभी लोगों को उस झंडे के नीचे जमा कर सके। दोस्तों किसी भी आंदोलन को करने के लिए सबसे जरूरी झंडा होता है, क्योंकि उसी झंडे के नीचे ही सभी लोगों को एकत्रित किया जाता है। दोस्तों उस समय भारत के पास कोई भी झंडा मौजूद नहीं था। हालांकि दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत में जगह जगह पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस वजह से हर इलाके में लोगों ने अपना अपना झंडा बनाना शुरू किया था। दोस्तों अगर आप इंडिया के झंडे की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले 1969 में बनाया हुआ वह झंडा दिखाई देगा, जो बंगाल में बनाया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी। दोस्तों उस समय जो पहला तिरंगा था 3 रंगों से तैयार, इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थी। इसमें ऊपर की हरे रंग वाली पट्टी में 8 कमल के फूल थे जिनका रंग सफेद था। बीच में पीली पट्टी थी, नीले रंग से वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सबसे नीचे वाले लाल रंग की पट्टी में सफेद रंग से चांद और सूरज के चित्र अंकित थे। भारत के तिरंगे में केसरिया रंग था, बीच में पीले रंग की पट्टी थी। दोस्तों जब लोगों ने अलग अलग झंडे बनाए तो वहीं पर भारत में रहने वाले लोगों को किसी एक ऐसे झंडे की कमी लगने लगी जिसके नीचे हर धर्म, जाति, कौम के लोग एकत्रित होने लगे, और वहीं पर गांधी जी को भी इसकी कमी होने लगी। गांधी जी चाहते थे कि भारत का एक ऐसा झंडा होना चाहिए जिसके नीचे तमाम भारतीय रहने वाले लोगों को जमा कर सकें। दोस्तों उस समय फिर गांधी जी ने एक ऐसे शख्स को ऑर्डर दिया कि जाओ आप एक ऐसा झंडा बनाओ जिसके नीचे हर भारतीय, हर धर्म, जाति, कौम के लोगों को एकत्रित किया जाए। दोस्तों गांधी जी ने यह ऑर्डर पिंगली वेंकैया को दिया था, और पिंगली वेंकैया ने एक ऐसा झंडा तैयार किया जिसके ऊपर हरा कलर था और नीचे रेड कलर था, और उन दोनों के बीच में चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को यह झंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने पिंगली वेंकैया को यह कहा कि इन दोनों रंगों के अलावा एक रंग और शामिल किया जाए और यह नया रंग होना चाहिए। दोस्तों गांधी जी के मशवरे पर पिंगली वेंकैया ने उसमें तीसरा रंग शामिल कर लिया। दोस्तों बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इस झंडे को परमिशन दी गई थी। 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया कलर था, बीच में सफेद कलर था, नीचे ग्रीन यानी कि हरा कलर था, और उसके बीच में चरखा बना हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1947 तक यह इंडिया का झंडा रहा। इसी झंडे के नीचे पूरे भारत के लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी।
1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल हुआ, आखिरकार भारत का झंडा कैसा बनाया जाए। क्योंकि अभी तक दोस्तों जिस झंडे के नीचे रहकर तमाम भारत के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, वह झंडा किसी एक पार्टी को दर्शाता था, यानी कि कांग्रेस पार्टी का झंडा लगता था। भारत को एक ऐसा झंडा चाहिए था जो कि किसी पार्टी विशेष का ना होकर पूरे भारत का हो। उसके बाद दोस्तों 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे यह जिम्मेदारी दी गई भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके इंडिया का एक नया झंडा तैयार किया जाए। दोस्तों उस टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे बड़े नेता शामिल थे। दोस्तों उस समय बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम भारत के पुराने झंडे से चरखे को निकालकर उसकी जगह अशोक चक्र लगा देना चाहिए। दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी के इस प्रस्ताव पर सभी लोगों ने बहुत पसंद किया और हाँ भरी। बदरुद्दीन तैयब जी के इस प्रस्ताव को मान लिया गया और पास कर दिया गया। दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी मुंबई प्रांत में एक धनी इस्लामी परिवार में हुआ था उनका जन्म। अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद कानूनी की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए, वहां से बैरिस्टर बन लौटे। उनके पश्चात मुंबई हाईकोर्ट में वकालत शुरू किया। जब उन्होंने वकालत शुरू की तब मुंबई हाईकोर्ट में कोई वकील या जज भारतीय नहीं था। उन्होंने मुंबई में मुंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन था, मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए अंजुमन ए इस्लाम नामक संस्था बनाई। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी के संपर्क में आकर उन्होंने सार्वजनिक कार्यों में भी रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति न्यायाधीश पद पर हुई। बाल गंगाधर तिलक पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में तिलक को जमानत पर छोड़ने का फैसला तैयब जी ने ही किया। 19 अगस्त 1906 को इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष पद पर भी आसीन हुए। दोस्तों भारत के तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल कर लिया गया। दोस्तों जो बदरुद्दीन तैयब जी ने यह पेशकश की थी कि चरखा हटाकर अशोक चक्र लगा दिया जाए, यह उनकी खुद की पेशकश नहीं थी। दोस्तों उनकी पत्नी सूर्या तैयब जी एक भारतीय कलाकार थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के ध्वज पर चरखे की जगह अशोक के स्तंभ से अशोक चक्र जोड़कर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाने में सहायता की थी। उन्होंने ही इस तिरंगे से चरखा हटा करके उसमें अशोक चक्र लगाकर एक कागज पर डिजाइन किया था, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी पेशकश की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपर की पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी बुद्धि, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। इस चक्र में 24 घंटियों का अर्थ है कि दिन रात्रि के 24 घंटे जीवन गतिशील रहना चाहिए और इसको रुकने का मतलब अर्थ मृत्यु है। दोस्तों यह रही पूरी जानकारी तिरंगे के बारे में। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी और आपको भी यह पहली बार पता चला कि सूर्या तैयब जी जिन्होंने एक साधारण से पेज पर तिरंगे को डिजाइन करके बदरुद्दीन तैयब जी की पेशकश की थी कि इस झंडे को भारतीय झंडा होना चाहिए, उनकी पेशकश से सभी लोगों ने इस झंडे को एक्सेप्ट किया और तब से लेकर आज तक दोस्तों यह भारत का झंडा वैसा का वैसा बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। ऐसे नई जानकारी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमें